हेलो दोस्तों, हाजिर है मेरे चैनल में स्टडी विद ज्योत्सना नाम। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है भारत संसाधन एवं विकास। अब जान रहे होंगे ये किस चीज़ की बुक है। तो ये आपकी एसएसटी यानी कि भूगोल की बुक है, जिसका नाम कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है कि एनसीईआरटी की कौन सी बुक चलती है भूगोल की। तो कक्षा 8 में हमारे भारत संसाधन एवं विकास की बुक चलती है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है कंटेंट। तो कंटेंट भी हम बात करें कि ये है हमारा जैसे कंटेंट भारत के आर्थिक संसाधन, भारत के आर्थिक आधार, खनिज एवं संसाधन, उद्योग धंधे, यातायात एवं संचार, मानव संसाधन और उत्तर प्रदेश, संसार के प्रमुख प्राकृतिक एवं जनजीवन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। इन सभी कंटेंट को लेकर के हम चलेंगे और इस एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करेंगे। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका सरकारी विद्यालयों में इस तरह से विभाजन कर लेते हैं, जैसे हमारा माह के हिसाब से कौन कौन से लेसन को रीड कराया जाएगा। जैसे अप्रैल माह में कौन कौन से लेसन्स रीड होंगे, जैसे संसाधन, भारत के आर्थिक आधार, कृषि एवं प्रमुख उपजी, कृषि एवं सिंचाई। और मई में इन कंटेंट को, जून में तो छुट्टियां हो जाती हैं, जुलाई में, अगस्त में इस कंटेंट को पढ़ाया जाएगा, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से कंटेंट को बांट लिया जाता है और पूरे ईयर इसको सुचारित रूप से चलाया जाता है। इज़ इट क्लियर? ओके। तो हम इसी एनसीईआरटी बुक को लेकर के चलेंगे और हम बुक के टॉपिक वाइज रीडिंग करेंगे। कैसे रीडिंग करेंगे? बहुत ज़्यादा जो भी डीपली है वो नहीं पढ़ेंगे, बस उतना कंटेंट पढ़ेंगे जितना हमारे लिए यूज़फुल होगा। ओके। एनसीईआरटी बुक सभी बच्चे ले लेते हैं, बस ये नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है आखिर। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि मुझे पढ़ना क्या है। हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं ऐसे ही वैसे, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सटीक जानकारी नहीं होती कि हमें कितना पढ़ना रहेगा। ठीक है। तो संसाधन के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं अपना मार्कर देख रही हूँ। हाँ, इसमें से हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये संसाधन। ठीक, संसाधन में देखो, संसाधन के बारे में बात करें तो संसाधन क्या होता है। हम ऑल टोटल जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, घरों में, बाहर, यूज़फुल चीज़ें, वो सभी हमारी क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे हम मोबाइल से चार्जर को यूज़ करते हैं तो वो भी एक प्रकार का संसाधन है। कहीं भी आने जाने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, सुविधा के लिए जो चीज़ें उपयोग करते हैं, वो सब हमारा संसाधन होता है। संसाधन कुछ हमें प्रकृति दे देती है और कुछ हम खुद ही बना लेते हैं। अब साइकिल हमें प्रकृति ने थोड़ी ना दी, हमें क्या दिया? तालाब दिए, नदी दिए, हवा दिया, पानी दिया, ये सब हमें प्रकृति ने दिया। लेकिन जो हम नल से पानी निकालते हैं वो तो हमें मानव ने दिए। तो जो मानव ने दिए वो मानव निर्मित संसाधन, और जो प्रकृति ने दिए वो प्रकृति निर्मित संसाधन होंगे। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में बात करें कि संसाधन क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा कि संसाधन क्या है। तो घरों में प्रयोग की जाने वाली जो भी वस्तुएं, इसमें जितना लिखा है उतना नहीं, हम समझ के पढ़ेंगे। घरों में प्रयोग की जाने वाली, जैसे बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली लाई गई साइकिल, रिक्शा, बस, अध्ययन के लिए जो भी हम बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बैठने के लिए चेयर्स यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें जो हमारी दैनिक चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो सभी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। क्लियर? जैसे जैसे इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को हमें बहुत क्लियरली पढ़ना होता है। जैसे ये संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में हमें उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे उसके लिए उपयोगी बनाता है। ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दो प्रकार के संसाधन हैं, एक है हमारा मानव निर्मित, एक है हमारा प्रकृति निर्मित और दूसरा है हमारा मानव निर्मित। एक मानव संसाधन भी होता है। प्राकृतिक में हम देखेंगे जैसे जल आया, सूर्य का प्रकाश आया, खनिज पदार्थ आए, वन आया, मिट्टी आया, जो भी हमें प्रकृति ने दिए वो सब हमारा प्राकृतिक संसाधन। और जो मानव ने बनाया, सड़क हो गए, घर हो गए, बिजली हो गई, पानी, बिजली भी तो है, और बसें हो गए, यातायात के सारे साधन, मशीन्स जितने भी हो गए, विद्यालय, अस्पताल, जो भी कारखाने वगैरह हो गए, ये सब हमारा मानव निर्मित में आए।
मानव संसाधन जनसंख्या और योग्यता मानव का संसाधन है, जिसे मानसिक और शारीरिक। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे, जैसे ये आपका प्राकृतिक संसाधन एक दिख रहा है। एनसीईआरटी के जो ये होते हैं सारे पिक्चर्स लगे होते हैं, थोड़ा क्लियर कम दिखते हैं पर होते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे ऐसे संसाधन जो प्रकृति से उपहार स्वरूप हमें मिले हैं और उन्हें बिना किसी संशोधन के उपयोग किया जाता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को हम एक और नाम से जानते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पार्ट्स में देखेंगे इसको, पार्ट्स में देखेंगे इसको क्या है। तो नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि जो ये प्राकृतिक संसाधन होता है कितनी पार्ट्स में बटा होता है, 2 पार्ट्स में बटा होता है, एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या होता है, जो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब मानव द्वारा जिनको रिन्यू करके दोबारा बना लिया गया है, उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, वायु, ये सभी कभी नहीं समाप्त होते, ये आते हैं फिर चले। जैसे अभी आज दिन में धूप निकली तो कल फिर निकलेगी ना, ऐसा नहीं कि फिर नहीं निकलेगी, निकलेगी, वो तुरंत निकलेगी। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। इन्हें हम एक और नाम भी कहते हैं, जैसे इनऑक्सटेबल। अच्छा, ऐसी संसाधन इनऑक्सटेबल क्या होता है, इनऑक्सटेबल होता है रिसोर्सेज भी कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है। मनुष्य इनका प्रयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इसकी मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उपलब्ध होते हैं, जैसे पौधों को लगाकर हम इन एक्सॉस्टिबल जो होते हैं, जैसे पृथ्वी पर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका कोई भी इसकी मात्रा कभी कमी नहीं। जैसे कोयला है, हमें कभी कमी नहीं लगता, पानी है कभी कमी नहीं होता है, मिट्टी कम होती है, नहीं कम होती है। मतलब लोग कहते हैं वन कम हो गए, लेकिन फिर भी हमें इक्का दुक्का पेड़ तो दिख ही जाते हैं। ये सब हमारे इनएग्जॉस्टिबल हैं, मतलब कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे पौधों को लगाकर हम संसाधन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ये पढ़ने होते हैं, जैसे इन्हें भी जाने। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, इन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। कौन कौन से, जैसे धातुएं हो गई, उपजाऊ कोई भूमि हो गई। जैसे आप देखते हैं सेब हमारे देश में नहीं पाया जाता, कुछ ही जगह पर पाया जाता। शिमला वगैरह में सेब पाया जाता है, कश्मीर में यहाँ तो नहीं आप कभी सेब की खेती कर पाओगे। जैसे अपने यहाँ मूंगफली कम दिखती है, मूंगफली वगैरह जो होती है ज़्यादातर रेतीले इलाकों में होती हैं, जहाँ पे थोड़ा बलुई मिट्टी होती है। कानपुर साइड में देखेंगे आप, उधर ज़्यादा होती हैं। आलू वगैरह उधर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हर जगह हर चीज़ नहीं पाई जाती, इसीलिए आप देखेंगे कहीं अखरोट, बादाम, ये हमारा आपको कहाँ मिलेगा, पहाड़ी इलाकों मिलेगा, हमारे यहाँ तो नहीं होता। तो कुछ स्थानीय चीज़ें होती हैं जहाँ पर ही आपको विशेष चीज़ मिलेगी, हर जगह आपको प्राप्त नहीं होगी। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार एक सीमित मात्रा में, मतलब जिनका भंडार बहुत सीमित मात्रा में है, उनको हम एग्जॉस्टिबल कहते हैं। इन संसाधनों को एक बार उपयोग कर लेने के बाद उन्हें दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारे अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ऐसे संसाधन को हम दोबारा पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, एक बार में नहीं बन जाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश तो है, पर कोयले को प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है, उसको तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे संसाधनों का जो संरक्षण, कंजर्वेशन होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, नहीं तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसका लाभ नहीं उठा पाएगी। इसीलिए कहते हैं जैसे पेड़ लगाओ, क्योंकि अगर एक बार पेड़ ख़त्म हो गए तो फिर दोबारा उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन में हम क्या बात करेंगे कि जब प्रकृति में उपलब्ध किसी भी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्लियर? दूसरा बात करते हैं, आइए जाने।
आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये देखो डैम दिख रहा है एक। किसी ने देखा है डैम कभी? पिक्चर में देख लो दिख जाएगा। दूसरा है, जल्दी जानते हैं, जैसे लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था। क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ, लौह खनिज उस समय संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। क्योंकि पहले क्या लोहा था, हमारे पास पत्थर थे पर अनयूज़फुल थे, क्योंकि हम उससे कोई भी चीज़ें नहीं बना पाते थे। लेकिन जब हमें उससे चीज़ें बनाने तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी। अब लोहा कितना ज़्यादा उपयोग किया जाता है। स्टील है, लोहा है, इन सभी चीज़ों का अगर उपयोग हमें नहीं पता है तो हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? अगर उपयोग पता हो गया तो हम उसका बहुत भारी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। आप अपने परिवेश में उपयोग की जाने वाले मानव निर्मित संसाधनों की कुछ सूची बनाएंगे। ये आपको क्या देना है? कार्य देना है बच्चों को। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन होती है। मानव संसाधन क्या होता है? देखो, मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जाता है जब उसके पास ज्ञान हो और कौशल हो और उसके पास टेक्निक भी हो। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप बच्चों से क्या कहेंगे? जैसे संसाधन संरक्षण की बात करेंगे तो कक्षा में आप बच्चों से बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर देंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? कल्पना करें कि यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए और सारी वृक्ष कट जाए तो क्या होगा? अलग अलग बच्चों का अलग अलग प्रकार का जवाब होगा। ये उनकी क्रिएटिविटी होगी, करके सीखेंगे। ये भी आप कह सकते हैं कि आप जानते हैं, ये आपको बच्चों को बताना है। जैसे स्वतंत्रता के बाद ये पॉइंट्स देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था और फिर वर्ष 2020 में पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस मंत्रालय के गठन का मुख्य उद्देश्य था लोगों में कौशल को बढ़ाना। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं और आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। ये आपको कक्षा में बच्चों को बताना है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग एक लेसन प्लान बनाते हैं। जब बीएड में आते हैं तो लेसन प्लान नहीं बनाना होता है, तो हम इन पॉइंट्स को डिक्टेट करने के लिए रख सकते हैं जो आपको बोलना है। ये चीज़ें बच्चों को रहा, कुछ ये चीज़ें कार्य में दे सकते हैं जो हमने बताया। कल्पना कीजिए, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एनसीईआरटी जो बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, उनको लेसन प्लान बनाना है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर एनसीईआरटी में से ले क्या और क्या लिखे लेसन प्लान में। मैं आप लोग को लेसन प्लान भी बताना सिखाऊंगी कि कैसे लेसन प्लान बनाते हैं। दूसरा है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जैसे जीव जंतु, वनस्पति, स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वो भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि जो अनवीकरणीय संसाधन है तो निश्चित वो समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो हम देखेंगे कि हमारे जो उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे संसाधनों को हम विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन इसी को हम बताएंगे क्या होता है। देखो, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो। ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्षेत्र कौन कौन से होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? जैसे पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करती है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यून कर देती है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में भी परिवर्तन लाती है, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए, ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाती है और मानव जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। क्लियर? क्या आप जानते हैं ये चीज़ें आपको डिक्टेट में रखनी है कि ये मेन पॉइंट्स होते हैं। मैं फ़ोन को रोटेट करूँगी। ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको बच्चों को बताने होते हैं। जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ
ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषण विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया। 5P जिसमें लोग पीपल, कौन कौन से 5P? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और भागीदारी। भारत ने जलवायु पहल योजना से समक्ष 2 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया था। इस चीज़ को आपको क्लास में डिक्टेट करना है और बच्चों को बताना है। आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछ लेना है। जैसे रिक्त स्थान आप बच्चों से पूछ सकते हैं, सही जोड़े आप बच्चों से पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य को दे सकते हैं। सभी बच्चों को एक ही कार्य नहीं देना, अलग अलग कार्य दे दे, कुछ टीम में डिवाइड करके आप अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य को दे सकते हैं। इसे आप लेसन प्लान में भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट डे डिक्टेट करेंगे। आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आया होगा। संसाधन ज़्यादा नहीं था, बस हमने संसाधन के बारे में जाना। उसके बाद हमने संसाधन कितने प्रकार का, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। इसमें प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और अनवीकरणीय में एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में जाना। फिर इन्हें भी जाने, ये आपको कक्षा में बता देने हैं। फिर क्या आप जानते हैं इस चीज़ को बच्चों को बताना है। कुछ आप बच्चों से कल्पना करने के लिए या कुछ सूची बनाने के लिए क्लास में कह सकते हैं। और फिर उसके बाद ये परियोजना का रिक्त स्थान और सही जोड़े आप बच्चों को दे सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं फिर सेकंड लेसन को फिर से डिक्टेट करेंगे।